స్టూడెంట్స్ పీరియడ్ సార్. అదేవిధంగా కళాశాలకు ఎంతో తర్వాత మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి పద్మా మేడం గారికి, ఏసీపీ గారికి, ఇంకా వచ్చిన డెప్యూటీసీ అండ్ ఎంపీటీసీ మేడమ్స్ అందరికీ కూడా, తర్వాత మా కళాశాలకు ఉన్నటువంటి సిపిడిసి మెంబర్స్కి, మీడియా మిత్రులకి, వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా నిర్మాణం సార్. 2017 ప్రారంభమై 2020 పూర్తి లాక్డౌన్ కారణం వల్ల ప్రారంభోత్సవం కొంత డిలే అయింది. దానికి మిగిలినటువంటి కొంత పని కూడా మిగిలింది. ఆ రైతులనే మన ప్రారంభోత్సవానికి సార్ మనకు అంగీకరించి ఇక్కడికి వచ్చేసి తన అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మనకు ప్రారంభోత్సవం సార్కి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. సార్ విద్యార్థులు ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. बड़े खुशी की बात है कि आज उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज बिल्डिंग हमारे बोधन में एक नई बिल्डिंग बनाई गई। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है और टीचर्स को भी क्लासरूम्स अच्छे रहे, नीट रहे तो अच्छा, मतलब क्लास में अगर अंदर आए, एंटर हुए तो पढ़ने का दिल बोलता और पढ़ाने का भी दिल बोलता। तो बिल्डिंग की हालत ऐसी खस्ता हालत हो गई थी। खुसूसी तौर पे उर्दू मीडियम बिल्डिंग कहीं भी बहुत कम जगहों पे है। इसमें हमारे हसन संजरी साहब की भी बहुत बड़ी मेहनत है, उनको भी प्रोग्रेस देना चाहता हूँ। काफ़ी उन्होंने बेचारे हैदराबाद काफ़ी चक्कर लगाए, मेरे पीछे पड़े, साथ में मिलके काम करे, तो उनका बहुत बड़ा ताउन था। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जमील सहबर साहब का और हमारे रज़ाक भाई, यही साहब है, रज़ाक भाई कहाँ है? रज़ाक साहब इधर आइए, आइए, आपकी जुस्तजू भी है बहुत। ये हमारे सोशल वेलफेयर के इंजीनियर है रज़ाक साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे ई सोशल वेलफेयर का ई साहब का है, రండి ఈగా రండి, ఈగా, थैंक यू वेरी मच। और हमारे प्रिंसिपल साहब का भी काफ़ी डायनामिक है, प्रिंसिपल साहब भी हरकियात है, बहुत काफ़ी एक्टिव रह के काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं आप तमाम लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लो, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इल्म ज़रूरी है। अपने पास स्पेशली माइनॉरिटीज़ में ये है कि बच्चियों को कम पढ़ाया जाता, जल्दी शादी करके माँ बाप समझते कि भाई बोझ है, जिम्मेदारी है, पहले शादी करके दे दो। तो ये इस तरीके के माहौल को, कल्चर को बदलने के लिए माइनॉरिटीज़ की जो लड़कियां हैं मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छे इल्म रखने वाली लड़कियां हैं, बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं। खुसूसी तौर पे बोधन में काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ने वाले है लड़कियां, माँ बाप भी काफ़ी एनकरेज कर रहे, लेकिन एक जगह पे आके फिर क्या करते हैं, नहीं भाई कर देने का है शादी बोल के, इस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे रहे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, इस माहौल को बदलने और तब्दील करने के लिए आप लोग अच्छा एजुकेशन हासिल करिए। अच्छा है, आजकल जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ये तमाम चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। टेलीफोन था पहले ज़माने में, टेलीफोन को वायर रहे तक आदमी एक ही जगह खड़े हुए रहता था, परेशान नहीं होता था। अब मोबाइल आते, छत पे जा रहे, ज़मीन के नीचे जा रहे, वहाँ जा रहे, बाहर जा रहे, कहीं भी जा रहे। तो ये जो है सबसे बड़ा शैतान है, ये शैतान से दूर रहिए। इसके अच्छे इस्तेमाल भी, अच्छे चीज़ें भी इससे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको हर चीज़ के पीछे अच्छाई और बुराई दोनों है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम दिया, आप लोग इस्तेमाल करिए। खुसूसी तौर पे लड़कियां बहुत समझदार रहते, सब्र वाले रहते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके अंदर कुदरती तौर पे सब्र दिया और समझदारी दिया। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अच्छा इल्म हासिल कीजिए, आपके कॉलेज का डेवलपमेंट करिए और कोई फैसिलिटीज़ की इनका ఏమైనా इंफ्रास्ट्रक्चर ఏమైనా కావాలంటే प्रिंसिपल गारू यू लेट मी नो। और कुछ भी चाहिए आप लोगों के लिए, हम लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार है। ये मत समझिए कि आपका साल है 2 साल है
आप लोग चले जा रहे, आप गए बाद भी आपके दूसरे बहनें यहाँ पे आते, उनका भी फिर यहाँ पे तालीम उन्होंने भी हासिल करते। तो आप लोग जो बुनियाद डाल के जाएंगे वो तमाम लोगों को काम आएंगे। तो आप लोग एक तरीके से डिसिप्लिन रहने दीजिए, दीन की तालीम रहने दीजिए, और जो हमारी एजुकेशनल तालीम जो है वो तालीम रहने दीजिए। एक चीज अपने पास है, जो टीचर बनना चाहते 10,000 लोग बीएड का एग्जाम लिखते टीचर बनने के वास्ते, ऐसा मत करिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसा हम लोग फसल डालते, अभी हमारे केसीआर साहब बोले क्रॉप कॉलोनीज बनाए। क्रॉप कॉलोनीज के लिए बनाए? जो आदमी बोले चावल डाल दे रहा, चावल डालने से चावल की बिक्री नहीं हो रही, वो ज्यादा जो है गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ जा रहा। ऐसे ही आप एक ही प्रोफेशन लेके चलेंगे तो आगे मुश्किल रहता। मल्टीपल प्रोफेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कोर्सेज है, उसका इल्म हासिल कीजिए। जो टेक्निकल कोर्सेज है और दूसरे भी जितने भी कोर्सेज है आप उसको डिवाइड करिए। तो उससे क्या होता कि आगे चल के आपको नौकरी मिलने में और आगे आप एस्टैब्लिश होने में बहुत सारी सहूलतें आपको मिल सकती। आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यहाँ पे ज्यादातर बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल से तालीम हासिल करके आए। उर्दू मीडियम स्कूल में 10th तक पढ़े बाद थोड़ा इंग्लिश मीडियम पढ़ने में थोड़ी तकलीफात आए बाद भी आप लोग अच्छी कोशिश करके फिर इंग्लिश भी सीख के आप लोग आगे बढ़ते। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है पूरी दुनिया में चलती, हम नहीं चाह के भी सीखना जरूरी है। तो आप इंग्लिश पे भी अपने लैंग्वेज कमांड होना जरूरी है। अगर लैंग्वेज कमांड नहीं रहा तो आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज पे कमांड हासिल कीजिए और इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते, आप खुद अपने प्रिंसिपल से जाके पूछिए कि बात करते रहे तो आपको अंदाजा होता। घर में तो उर्दू में बात करते ना भाई, आप लोग घर में गए उर्दू में बात करते, कम से कम कॉलेज आए तो इंग्लिश में आपके प्रिंसिपल से, लेक्चरर से आप लोग आपस में इंग्लिश में आप लोग गुफ्तगू करें, तो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हुआ तो आप लोगों को आसान तरीके से लैंग्वेज पे कमांड आ जाता। लैंग्वेज पे कमांड आने के लिए बात करना जरूरी है। तो आप लोगों को आज जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो है आगाज किया गया, काफी सारे स्कूल तकरीबन 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले हम लोग। आप देखिए वहाँ पे 5th 6th क्लास के जो तुलबा तालिबात जो भी वहाँ पे है स्टूडेंट्स, उन लोग ऐसी बेहतरीन इंग्लिश बात कर रहे, मैं इतना खुश हो गया कि पूछना नहीं। किलिमांजारो जो साउथ अफ्रीका में एवरेस्ट है उस पे जाके चढ़ाई करके आए बच्चे। सबसे अच्छी बात आपको बोलूं, नासा में, अमेरिका में जो नासा है, नासा तक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे पहुंच गए। वो बच्चे किसके, उनके एक के वालिद ऑटो चलाते, एक के वालिद कपड़े की दुकान में काम करते। ऐसे गरीब घर से आते हुए भी बच्चे जो है बहुत जुस्तजू से पढ़ के लिख के नासा तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो नासा की फोटो देखा, खाली वहां तक नहीं गया, अमेरिका में था, लेकिन नासा तक जाने की खुशनसीबी नहीं मिली। नासा जो है एक स्पेस सेंटर है जिससे आपको पूरी तरीके से, मतलब आपके पास वो टैलेंट है तो ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जब अपने पास 6th 7th क्लास के बच्चे नासा तक पहुंच गए तो आप लोग भी हर चीज हासिल कर सकते। जो तेलंगाना हुकूमत के ये इकदाम, माइनॉरिटीज को जो इंग्लिश मीडियम तालीम देना है, ये बहुत बड़ा काम है। पहले क्या रहता था, बच्चे अपने गरीब माँ बाप स्कूल मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में पहुंचाते, दे लूटना है, फीसा 50,000 लो, लाख लो, कहाँ से लाके पढ़ते भाई। बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करना। हमारे श्रीनिवास सर बुरा मान जाएंगे, कहाँ है तो ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में लूटम लाठी करके इंग्लिश मीडियम तालीम दिलाना बच्चों को भी बोलते माँ बाप के लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसे हालात में ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए जो सीएम साहब रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो करे, तेलंगाना स्टेट एजुकेशनल सोसाइटी बनाए, तो उसमें माइनॉरिटी एजुकेशन में भी बहुत काफी सारे स्कूल्स खोल के बहुत अच्छे लोग इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल करें, अच्छी पढ़ाई कर रहे, बहुत खुशी की बात है। तो आप लोगों को भी कोई भी चीज की कमी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बोधन में जल्द से जल्द एक जॉब मेला भी लगाएंगे बहुत बड़े पैमाने पे। ये कोरोना की वजह से 1 साल से थोड़े काम रुक गए, ये बिल्डिंग का भी काम थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना, मेन रीजन है। तो
वो ये भी जो है फास्ट पीछे पड़ के हमारे प्रिंसिपल साहब सब लोग मिलके काम करा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। सबसे बड़ी बात खुद को धोखा देना नहीं है, खुद अपन इल्म हासिल करके अपने पैरों पे खड़े रहना बड़ी बात है। अपन खुद को धोखा देने से कुछ नहीं होता। आपसे मेरी गुजारिश है अच्छे से अच्छा इल्म हासिल कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और आपको कोई चीज की यहाँ पे लैब्स रहने दीजिए, कंप्यूटर्स रहने दीजिए, कुछ भी जरूरत है मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को आप दीजिए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग को देंगे। लास्ट 3 years बिफोर मैडम आए थे, मैडम को पता है कि पूरे स्टेट में 4 सब्जेक्ट्स में टॉपर हमारे कॉलेज की बच्ची थी। वेरी नाइस माशाल्लाह। और लास्ट ईयर की कॉलेज टॉपर में तो हमारी स्टूडेंट्स भी, और इस साल भी 2 टॉपर थे सर। ये उर्दू मीडियम की बच्ची टॉपर है, वो बच्ची स्टेट लेवल पर जिज्ञासा में भी सेकंड प्राइज लेकर आई है। अच्छा, तो हम चाह रहे थे आप क्या